बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई के हवाले से आपको बताएं, शहर औलिया में महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपए और चक्की पर 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहर औलिया में आटे की कीमत को भी पर लग गए। चक्की पर आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। परचून पर 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपए और चक्की पर 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, सरकारी आटा तो खाने का है ही नहीं काबिल। ये का आटा है तो ये दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। वजीर आजम देख लें, आपके सामने है पड़े। यहाँ 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है। ठीक है, गरीब बंदा तो बंदा ले ही नहीं सकता ना। ठीक है, अमीर लेने आए तो वो भी सोचता है कि भाई अब लूँ कि ना लूँ। महंगाई दिन ब दिन इतनी हो रही है, अल्लाह ही हमारे पे करम कर सकता है। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सुबह से लाइन में लगने के बाद एक थैला आटे का मिलता है। स्टोर वाला खाने वाला नहीं है और चक्की पे बंदा आता है। पहले 130-135 रुपये है, अब 150 रुपया हो गया है। बहुत बड़ा महंगा है। महंगाई से बहुत लोग परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के साथ रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई का तूफान न समक सका और माह सियाम में भी दूध और दही की कीमतें कम न हो सकी। शहर में दूध 190 और दही 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुल्तान में दूध और दही की कीमतें कम न हो सकी। शहर में दूध 190 और दही 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाने लगा। शहरी महंगे दामों दूध और दही खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान में महंगाई का एक नया तूफान आता है। हाँ जी, ये हर साल है ना, पिछले साल भी महंगाई बहुत शदीद थी। अब भी है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले 2 किलो लेते थे, अब है ना किलो पे आ गई है। दूध की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। आटा, घी, चीनी कहते थे कि कम हो जाएगा, लेकिन है ना फिर भी रेट उन्होंने बढ़ा दिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी करे, कुछ है ना गरीबों पे रहम खाए। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बायस दूध महंगा मिलता है। महंगाई की वजह से फरोख्त में भी कमी आती है। पीछे चारा महंगा है जी, जो भैंसों को डालते हैं, और पेट्रोल की भी मजीद रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा है। जो दूध लेने जाते हैं गड्डी पे या रक्शे पे, उसमें तो पेट्रोल डलता है ना। अब वैसे भी माह रमज़ान की वजह से दूध बिक नहीं रहा, कारोबार है नहीं बिल्कुल। दूध के रेट बढ़ाने के चक्करों में है। हम क्या करें, गरीब मुलाजिम हैं हम। तनख्वाह हमारी को कोई बार सोचते नहीं है और काम तो करते हैं। पीछे से महंगा आ रहा है, जो पीछे भाड़े से। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूध और दही की कीमतें कम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान की ताजे रमजान मुबारक की बरकतें समेटने लगे। खजूरों की मांग बढ़ते ही रेट्स में भी बढ़ा दिए गए। इफ्तार दस्तरखान के लिए खजूर खरीदना मुश्किल हो गया। इफ्तारी का दस्तरखान खजूरों के बगैर नामुकम्मल। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खजूर से ही रोजा इफ्तार करना चाहिए। रहीम यार खान में खजूर की मांग बढ़ते ही दुकानदारों ने रेट्स भी बढ़ा दिए। बसरा खजूर 20 रुपए महंगी होकर 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि मजाफाती इलाकों में रेट 700 रुपए तक पहुँच गया। अजवा खजूर 4000 और कलमा खजूर 3200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। महंगाई से परेशान शहरियों की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि इफ्तार दस्तरखान के लिए पहले 1 किलो खजूर खरीदते थे, कीमतें बढ़ने के बाद आधा किलो खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में आपको पता है रमज़ान आता है तो हर चीज़ की खरीद और फरोख्त बढ़ जाती है, तो महंगाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें खजूर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुव्वत खरीद में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। लेकिन इस बार तो महंगाई ने हद कर दी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बाइस रेट्स पर तो तकरार मामूल बन गई और खरीदारों का रश भी कम हो गया। कमी तो बहुत आई है जी, हालात ही ऐसे महंगा है। हालात इतने महंगे जा रहे हैं कि गाहक है जहाँ पे किलो लेनी है वो पाव खजूर लेके गुजारा कर रहा है। यही हालात हैं। बाकी खजूरों में कोई 10-20 रुपए किसी में बढ़े हैं, किसी में कम हुए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से रमजानुल मुबारक के दौरान खजूरें सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। शहरी आने के बाद से शेख और अनोश की खरीदारी के लिए सस्ता रमजान बाजार पहुंच गए। कहते हैं मार्केट और रमजान बाजार के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। रमजान सस्ता बाजार में लहसुन 570 और अदरक 490 रुपए, मार्केट में लहसुन 750 और अदरक 650 रुपए में दस्तयाब है। वाज़ेह फर्क। रमजान सस्ता बाजार में लहसुन 570 और अदरक 490 रुपए किलो, मार्केट में लहसुन 750 और अदरक 650 रुपए में दस्तयाब। इसी तरह सस्ता बाजार में आलू 48, प्याज 166, टमाटर 114 रुपए, जबकि मार्केट में आलू 80,
प्याज 230 और टमाटर 220 रुपए में दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं सस्ता रमजान बाजार में अशिया मयारी भी हैं और सस्ती भी। बहुत अच्छा मार्केट का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत पंजाब ने स्टॉल लगाए हुए हैं ना, यहाँ के रेट जो है ना आवाम के लिए बहुत सस्ते हैं, यानी कि बहुत कम प्राइस पे ना आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ले सकते हैं। रमजान बाजार में मुख्तलिफ अक़साम के सेब 136 से लेकर 284 रुपए किलो, मार्केट में 250 से 400 रुपए तक दस्तयाब। रमजान बाजार में पपीता 266 और केला 168 रुपए में फरोख्त। आम मार्केट में पपीता 320 और केला 250 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार का माहौल बहुत उम्दा है और यहाँ आकर खुशी हुई। यहाँ पे चीज़ें यानी कि तमाम चीज़ें जो घरेलू इस्तेमाल होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें सस्ती हैं और फ़ायदा भी हो रहा है आवाम को। जो मतलब घर की खाने की चीज़ें हैं बहुत सस्ती हैं। मैं यहाँ पे देख के मैंने रेट देखे और मैं खुद ये चीज़ें परचेज करने पे मजबूर हो गया हूँ कि यहीं से लूँ। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के बाइस रमजान बाजार में मजीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ सुलेमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में नाजायज मुनाफाखोरों की शामत आई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने महंगी अशिया फरोख्त करने पर 19,86,000 रुपए जुर्माना कर दिया और खिलाफ वर्जियों पर 8 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज, 12 दुकानें सील कर दी गई। बहावलपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। 1 मार्च से 16 मार्च तक महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को 19,86,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। 12 दुकानें सील जबकि 178 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने गरा फरोशी के खात्मे के लिए 28,868 दुकानें, रेडियो और दीगर कारोबारी मराकज़ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना था कि अशिया खुरोनोश मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक फरोख्त की जाएंगी। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। इंतजामिया ने आटा, चीनी और घी के साथ दीगर अशिया की खरीदारी मशरूत कर दी। अनोखी शर्त से अवाम परेशान। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर एलानिया शर्त का बदस्तूर इतलाक जारी। आटा, चीनी और घी खरीदने के लिए दीगर अशिया की खरीदारी मशरूत कर दी गई। शहरी कहते हैं कि पैसे कम हैं, बाकी अशिया कैसे खरीदें। आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर से 1500 से 2000 रुपए तक की खरीदारी करना लाजमी है। चीनी, आटा, इसके लिए खरीदारी करना जरूरी है। ये चीजें अगर खरीदारी नहीं होगी तो यहाँ आटा, घी, चीनी नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ जी, बहुत मसला है। जाहिर है गरीब आवाम कहाँ से लाए। आटे घी के पैसे पता नहीं कैसे मुश्किल से लेकर आते हैं। अब बाकी चीजों का ना सामान के पैसे हो तो आटा, घी, चीनी नहीं मिलेगा। शहरियों का कहना था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि महंगी चीजें खरीद सकें। सस्ता आटा, चीनी और घी खरीदने के लिए दूर दराज से किराया लगा कर आते हैं, लेकिन यहाँ रिलीफ नहीं मिलता। स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए कई घंटे लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। सुबह ने दिहाड़ी तोड़ते गोदामा काम करने, दिहाड़ी तोड़ते खाले कुछ भी नहीं बनता। बस सिर्फ आटा ते चीनी ते लेना, आटा छुपाया होया ने देंदे नहीं पाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में रमजान निगहबान पैकेज की क्वालिटी पर समझौता किया जाने लगा। राशन पैकिंग के दौरान बेसन, चावल और आटे की क्वालिटी के साथ नाकिस घी की पैकिंग शुरू कर दी गई। मुल्तान में रमजान निगहबान राशन बैग्स में नाकिस सामान पैक किया जाने लगा। पैकेज के साथ ही अच्छी क्वालिटी का घी सिर्फ पहले 3 रोज राशन में पैक किया गया। 2 दिन से नाकिस घी थैलों में पैक किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से रमजान राशन की क्वालिटी बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद का कहना था कि दूसरे घी सुल्तान घी की शॉर्टेज के बायस इस्तेमाल किया गया है। आइंदा घी समेत किसी भी चीज की शॉर्टेज पर सप्लाई रोक दी जाएगी। क्वालिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्तान रमजान बाजार में सस्ता आटा और चीनी की फराहमी। शहरियों की बड़ी तादाद अशिया खुरोनोश लेने रमजान बाजार पहुंच गई। अवाम का रमजान बाजार में सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक का रमजान बाजार का दौरा। आटा आधे रेट पर दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर सीमल मुश्ताक का कहना था कि रमजान बाजार में चीनी 10 रुपए फी किलो सस्ती हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान बाजार में सस्ता आटा और चीनी की फराहमी। शहरियों की तादाद की अशिया खुरोनोश के लिए रमजान बाजार पहुंच गई हैं। अवाम का रमजान बाजार में सहूलियात पर इत्मीनान। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक का रमजान बाजार का दौरा। रमजान बाजार में चीनी 10 रुपए फी किलो सस्ती।
बहावलपुर में साबिक नून लीगी MNA परवीन मसूद भट्टी इफ्तार की तैयारी में मसरूफ। कहती हैं चना चाट, दही बल्ले और दाल चावल तैयार किए जाएंगे। महंगाई बहुत है, गरीबों का क्या बनेगा? वज़ीर आला मरियम नवाज महंगाई कम करवाएं। छुट्टी के रोज हर जगह इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है। साबिक लीगी MNA परवीन मसूद भट्टी का कहना है कि इफ्तारी के लिए चना चाट, मूंग दाल के दही भल्ले और खुबानी की चटनी के साथ दीगर लवाजमात तैयार किए जाएंगे। खाने में कोफ्ते और दाल चावल भी बनाए जाएंगे। मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा काम किया कि घर घर राशन पहुंचेगा, लेकिन मेरे पास आके वो लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें जो पता लिखा होता है कार्ड पे, वो लोग कोई किराए पे रहते हैं, कोई कुछ, वो कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आती हम घर कैसे पहुंचाएं। तो वो फिर उनको दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए ये था, मेरा भी मशवरा यही है कि मतलब ये अगर सही तौर पर पहुँचना चाहिए था ना, तो इसमें महंगाई कम कर देते, हर एक गरीब की पहुँच में हो जाए, जैसे मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने किया था। साबिक MNA परवीन मसूद भट्टी का कहना था कि महंगाई ने इफ्तारी की तैयारी मुश्किल बना दी। गुरबा का क्या बनेगा? मरियम नवाज से महंगाई कम करने की अपील है। साबिक MNA ने निगहबान रमजान पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा गरीबों के लिए मजीद कुछ करने की अपील की है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। माह सियाम में सस्ती अशिया शहरियों तक पहुंचाने का मिशन। कोटशुटा में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। 10 किलो आटे का थैला 648, चीनी 109 और घी 335 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी का सिलसिला जोरों शोर से जारी। 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी गई। रिलीफ पैकेज से लोगों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में अशिया खोरोनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत का हसन इकदाम है। बहुत अच्छा है, गरीब आदमी की पहुंच में है, हर चीज गरीब आदमी खरीद सकता है और कोटछुट्टा के अंदर हर चीज बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से मिल रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खातून ने भी सब्सिडी को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया मार्केट से इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब है। आटा भी सबको मिलता, पैसा कुछ चीनी जी ऐसा आधे से सब चीज माशाल्लाह बहुत कुछ सा कुछ मिल वेंदे, वो भी रियायत नाल सबको मिल वेंदे जी। आ बाजार कने सस्ता मिलदा पाए, कोई चीज दी कमी का नहीं स्टोर दोते। ये सारे अपने कोटछुटे च अपने पाकिस्तान विच सारे वजीर आजम साकू यही कामयाब नजर देन। हुकूमत ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 7.5 अरब रुपए सब्सिडी दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फराहमी का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्ठा। आगे बढ़े आपको बताएं, माह सियाम में एहतियात का दामन न छोड़ें। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह ने रोजेदार को हिदायत कर दी। कहा पेट भरकर ना खाएं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सहरी के वक्त पानी का इस्तेमाल कम और वॉक लाजमी की जाए। मियांवाली के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है कि सहरो अफ्तार में पेट भरकर ना खाएं, अफ्तारी के वक्त पानी ज्यादा और सहरी के वक्त कम इस्तेमाल करें वरना बदहजमी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि सहरी के वक्त पानी कम और वॉक लाजमी की जाए, अफ्तार के वक्त पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हमें चाहिए कि ज़रा मुतवाज़न ग़िज़ा, ख़ास तौर पे सुबह भी लाइट ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल करें और पानी हस्ब इस्तिताअत पिएं। ये नहीं कि हमने पूरा मैदे को बहुत ज़्यादा फुला लेते हैं और फिर जब हम सहरी कर लेते हैं तो फिर हम फ़ौरन ही लेट जाते हैं। तो ये इससे इज्तनाब करें। डॉक्टर कलीमुल्लाह खान का मजीद कहना था कि माह रमजान में रूटीन तब्दील हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खाने की आदत को तब्दील किया जाए। शुगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से रोजा रख सकते हैं। उसमें देखा गया कि पकोड़े, समोसे आजकल बेकरियों पे आपने देख लिया है बहुत ज़्यादा रश है और इस तरह तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, तो बेहतर है कि एक आधा खजूर से और सादा पानी से या जो नेचुरल हमारे फ्रूट्स मिलते हैं उनका फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट का जूस वो अगर पी लें और सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल करें। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह का ये भी कहना था कि हाई ब्लड प्रेशर और दीगर मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद रोजा ना रखें। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में नमूनिया और गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 7 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल जहां बहक होने वाले बच्चों की तादाद 58 हो गई। शहर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 145 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में नमूनिया के कारीवार मासूम बच्चे हुए शिकार। 24 घंटे के दौरान मजीद 7 बच्चे रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया से मुतासरा 21 बच्चे जेरे इलाज हैं। 1 जनवरी से अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1390 हो गई। शहर में रवां साल नमूनिया के 58 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं।
खाएं लेकिन एहतियात से। मुल्तान में गैस्ट्रो के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। शहर में 24 घंटों के दौरान 145 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 40, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 49, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 मरीज लाए गए, जबकि मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 27 मरीज रिपोर्ट हुए। कोटादू में फातिमा शुगर मिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने में पार्को सनावा और कस्बा गुजरात की फायर टीमों ने हिस्सा लिया। कोलिंग का अमल ताहाल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोटादू में फातिमा शुगर मिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में पार्को सनावा और कस्बा गुजरात की फायर टीमों ने हिस्सा लिया है। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। आप रोही की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं, कोटादू में फातिमा शुगर मिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मुल्तान में सीपीओ सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। सीपीओ का कहना था कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करें, इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे हैं, सीपीओ सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मुल्तान में शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए हैं। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश की है। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश की गई है। सीपीओ ने मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए हैं। शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया था, जबकि सीपीओ सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे अहमद खान जी। अहमद, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में सीपीओ सादिक अली की जानिब से जो है वो शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करने के हवाले से कोशा है। पुलिस लाइन में सीपीओ के दफ्तर के अंदर खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में जो है वो आए शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया, क्योंकि थानों में इंसाफ ना मिलने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सीपीओ को कंप्लेन करने लग गई है, जिस पर जो है वो सीपीओ ने खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिससे सीपीओ ने तमाम शहरियों के मसाइल भी सुने और मेरिट पर हल करने के जो है वो मौके पर अहकामात भी जारी किए। इसके साथ साथ सीपीओ मुल्तान का कहना था कि मुतल्लिका पुलिस अफसरान को जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि शहरियों की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करके रिपोर्ट भी पेश करें और खुली कचहरी में आए शहरियों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को मेरिट पर हल किया जाएगा और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जी अहमद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद की पुलिस लाइन में कॉन्फ्रेंस। एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद को पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। दर्दनाक वाकया पेश आया और जिसको पुलिस ने, सिटी डिवीजन ने खास तौर पे बड़ी मेहनत से बड़ी जल्दी ट्रेस कर लिया। वो हुआ कुछ इस तरह से है कि कल दोपहर 12:10 पे 15 पे कॉल मसूल होती है कि नसीराबाद के इलाके में, जो कि थाना सीतलमाड़ी की हदूद बनती हैं, एक खातून की लाश पड़ी हुई है जिसके सर पे गोली लगी हुई है। तमाम मुतल्लिका ऑफिसरान जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक 40-45 साला खातून की लाश पड़ी होती है जिसके सर पर फायर लगा होता है। बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था जिसके बारे में कोई किसी किस्म का क्लू नहीं था कि कौन आया और कौन इसके मार को चला गया। फौरन उसके ऊपर टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है, ख़ासतौर पे एसएचओ और जो एएसपी हैं वो इसके ऊपर फौरन वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं और सबसे पहले ट्रेस ये किया जाता है कि ये खातून जो है वो इधर किस तरह से आई। बहुत ही कम अरसे में, कोई 1 घंटे से भी कम अरसे में खातून की शनाख्त जो है वाज़ह हो जाती है। पता लग जाता है कि ये रज़िया नाम की खातून है जो कि 2020 से बेवा है। और उसके बाद कैमरास के ज़रिए ट्रैकिंग स्टार्ट की जाती है तो पता लगता है कि एक बंदे के साथ ये खातून पहले कहीं मूव करती है मोटरसाइकिल के ऊपर जिसने हेलमेट पहना हुआ होता है, और वापसी पे जब उसी कैमरे को चेक किया जाता है तो वो जो बंदा है वो मोटरसाइकिल पे अकेला मूव करता है। टेक्निकल ज़राए से और अपनी ह्यूमन सोर्स को यूज़ करते हुए 3 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उस बंदे तक पहुंच जाती है। बंदे का नाम हनीफ वल्द अहमद बख्श कासिम बेले का वो रिहायशी है जो कि पेशे के लिहाज से बार्बर है। उसको पुलिस 3-4 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर लेती है। वो कन्फेशन कर लेता है, उससे वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो जाता है और इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर जिसके बारे में टोटली पुलिस शुरू में कोई आइडिया नहीं था कि किसने ये किया है, एक बहुत ही अच्छी टीम वर्क के ज़रिए और 3-4 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर लिया जाता है।
इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि इस तरह के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इस तरह के केसेस में यही आइडिया नहीं हो पाता कि लाश किसकी है, और पुलिस ने बड़ी प्रोफेशनल अंदाज से काम करते हुए और बड़ी कम अरसे में इस केस को ट्रेस किया। ज़ाहिरी तौर पे जो वजह अनाद नज़र आई है वो इस खातून के, जो इसका कातिल है, उसके इसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, और ये शख्स जो है वो उस खातून के साथ शादी करना चाहता था और उसको बार बार वो इस चीज़ पे फोर्स कर रहा था, लेकिन खातून इस चीज़ पर मकतूला तैयार नहीं थी, और कल फिर इसने करते हुए उस खातून को बुलाया। मुल्तान में माह रमजान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी महंगे दामों फरोख्त। होलसेल मार्केट गला मंडी में घी महंगा हो गया। मजीद जानेंगे फराज रमजान से। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में घी और तेल का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सहरी अफ्तारी के औकात में शहरी जो है वो घी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, जिससे जो है वो समोसे पकौड़े और दीगर चीज़ें जो है वो फ्राई करते हैं। इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त घी के रेट पर जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में जो है उनकी कीमतों में इजाफा देखने में मिल रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी हैं उनकी कीमतों में जो है वो 300 रुपये फी पेटी जो है वो इजाफा देखने में मिल रहा है। बात करते चलें, जो 45 रुपये की पेटी जो है वो गला मंडी में मुख्तलिफ ब्रांड के घी की फरोख्त की जा रही थी, वो इस वक्त जो है वो 48 रुपये की पेटी हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मजीद भी बात करते चलें, जो 41 रुपये की पेटी थी वो इस वक्त 44 रुपये की पेटी जो है वो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त गला मंडी में घी जो है वो 430 से 440 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है वो इस वक्त घी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। माह रमज़ान में जो है वो घी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से होलसेल मार्केट में गला मंडी में भी जो है वो घी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करने लगी हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि शहरी जो है वो घी की कीमतें बढ़ने पर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त बात करने के लिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि घी की कीमतों में जो है वो बेतहाशा इजाफा देखने में मिल रहा है। इस सवाल से क्या कहेंगे? भाईजान, घी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड के घी 300 रुपये फी पेटी तक महंगे हुए, इस सवाल से क्या कहेंगे आप? सर, बात यह है, रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारा मुसलमानों का मुल्क है, और मुल्क में जो है ना वो सस्ती चीज़ें कर दी जाती हैं, यहाँ पर बल्कि उल्टा महंगाई कर दी गई है। जो चीज़ पहले 390 रुपये किलो थी वो 420 रुपये किलो हो गई है, और माल भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये क्यों महंगे हुए हैं? इस क्या वजह बनी है जो चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं? जी, रमज़ान मुबारक का महीना है तो लोग छिल उतार रहे हैं, कोई एहसास नहीं है मुसलमानों को एक दूसरे को, बस माल छाड़ कर दिया, ब्लैक कर दिया, माल नहीं दे रहे हैं तो 300-400 रुपये पेटी महंगी करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि माह रमज़ान के मौके पर जो है वो दूसरे ममालिक में जो है वो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। इस वक्त की बात करते चलें तो घी की मार्केट में किल्लत है, शॉर्टेज की वजह से जो है घी इस वक्त महंगे दामों फरोख्त की जा रहा है। बात करने के लिए और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? घी इतना महंगा हो चुका है, 440 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है, इस वजह से क्या कहेंगे? यहाँ बहुत महंगाई हो रही है और जो सही नहीं मिल रहा, रेट बहुत महंगा मिल रहा है, माल ही नहीं मिल रहा। हम लेने आते हैं दुकानदार का शार्ट है माल। तो क्या वजह है, क्यों इतना महंगा जो है वो घी हो चुका है? ये माह रमज़ान की है, जो कोई स्टार्टिंग कर देते हैं पीछे, तो कुछ जो ब्लैक में करके बेचते हैं, इस वजह से शार्ट हो जाता है घी, और बहुत ही हमें जो उस महंगाई से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का और दुकानदारों का यही कहना है कि इस वक्त मार्केट में जो है वो घी की जो है वो किल्लत है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से घी इस वक्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। माह रमज़ान के मौके पर चावल भी जो है उनकी कीमतों में जो है वो कमी देखने में मिल रही है, लेकिन दालें जो हैं वो भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। और आज जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में घी की कीमतों में भी जो है इजाफा देखने में मिल रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड के घी जो है वो इस वक्त 300 रुपये फी पेटी जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको जो है वो आगाह किया है, जो 41 रुपये की पेटी थी वो इस वक्त 44 रुपये की फरोख्त की जा रही है, जो कि 45 रुपये की पेटी थी वो इस वक्त 48 रुपये की जो है वो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान की आमद पर हुकूमत को चाहिए। जी फराज, रमज़ान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कोटरदू में महकमा ज़राअत के ज़रिए एहतमाम आगाही सेमिनार, ज़मींदारों को फसलों बारे आगाही दी गई। पैदावार में इजाफा माशी इस्तेहकाम की ज़मानत है, शुरका का ऐसा कहना है। कपास की काश्त के लिए ट्रिपल जीन का इस्तेमाल करें, घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त को फरोग दें, और आम की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, कोटरदू में महकमा ज़राअत के ज़रिए एहतमाम आगाही सेमिनार, ज़मींदारों को फसलों बारे आगाही दी गई। पैदावार में इजाफा मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है। कपास की काश्त के लिए ट्रिपल जीन का इस्तेमाल करें और घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त को फरोग
دے اور آم کی پیداوار میں پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔